ये ऐड ऑन प्रेफरेंसेस खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसमें से आपको ऐड ऑन्स में जाना है और ये ऑन कर लेंगे। ऐड कर्व टूल्स, ऐड कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, ये दोनों कर लेंगे। ठीक है, यस सर। तो जैसे आप करेंगे ना तो शिफ्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपको कहा गया कर्व्स में, अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको दो ही चीज़ दिखेगा यहाँ ना, इसमें सिर्फ ये और ये दिखेगा, शायद इसमें से एक आग और दिखे, याद नहीं मुझे, बट ये दिखेगा, समझ गया। तब यहाँ आ रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं बीजेल लिखा हुआ होगा, है ना। ये आप व्यू कर लें, हमें अनमोल ने बताया था, है ना अनमोल? हाँ हाँ, बीजेल कर लिया आपने और इसे व्यू कर लिया तो ऐसा दिखेगा ही, है ना। ओके, बदतमीज, अच्छा नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि हमने पर्सपेक्टिव में ही व्यू कर लिया था। अब किसी व्यू में रहकर जब आप बनाएंगे तब आप व्यू करेंगे तो ये सही दिखेगा, एकदम परफेक्ट आ जाएगा, है ना। अब देखिए है क्या कि कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, मज़ेदार है, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, बेचारा कुछ नहीं बोलता ये, है ना। तो आप लोग मुझे कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? कर लो, देखो इन लोगों को दे देना, लग तो नहीं रहा है लोग घूमने वूमने गए हुए, है ना। चलिए, ठीक है, तो ये जैसे आपका मैक्सिमम कर्व एंड ये सब होता है, वैसे यहाँ भी है, समझ गए। लेकिन ये क्या काम करेगा वो हम देखना कैसे करेगा, छोटी छोटी चीज़ें वो हम लोग देख लेंगे इसमें। तो आप पहले तो आप टैब, सबके लिए टैब ही है, यानी आप एडिट मोड में जा रहे हैं तो यहाँ पे ना दो पॉइंट दिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बस ये इसका बीजियर हैंडल है जो आप यहाँ देख रहे हैं, समझिए ये हैंडल है इसका, पॉइंट इसके दो ही होंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। सेलेक्ट करेंगे आप, इसे मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, सेलेक्ट करेंगे मूव करेंगे मूव हो जाएगा, ऊपर रखेंगे ऊपर चला जाएगा, जहाँ रखेंगे वैसे जाएगा। लेकिन देख रहे काफ़ी स्मूदन है ना, और ये इस तरह के लाइंस दिखा रहा है, मतलब ये एरो दिखाता है कि इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है। इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे डिवाइड, तो आपको बीच में एक डिवाइड दे देगा, दिया है इसने, मैंने क्या लिया है अभी, बीजर कब लिया ना, तो बीजर का, हाँ एडिट मोड में ही हो, क्यों नहीं दिया इसने, रुक जाओ, तो इसको मैं सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैंने इसे एक्सट्रूड किया ही नहीं अभी, तो आप पहले इसे एक्सट्रूड करें, ई प्रेस करें, ये एक्सट्रूड हो जाएगा, ये देखिए ई प्रेस करेंगे ये एक्सट्रूड हो जाएगा, आर प्रेस कीजिए रोटेट हो जाएगा, है ना। तो अब जो है आप एक बार करके देखिए हो रहा है कि नहीं, होना चाहिए ये, हाँ आ गया ना। तो शायद फर्स्ट में नहीं रहता है, उसके बाद चलेगा, अगर आप पूरे को सिलेक्ट करके दोबारा से करेंगे तब ले लेगा ये, अभी पता नहीं, वो स्टार्टिंग में नहीं ले रहा था। तो ये एक्चुअल में करता क्या कि दो वर्टेक्स के बीच में अगर आपको एक डिवाइड चाहिए तो इस बीच में आपको एक वर्टेक्स ऐड करा देगा। अब ये वर्टेक्स आया है, जी प्रेस करेंगे मूव करेंगे, ये देखिए जी प्रेस कीजिए मूव कीजिए, जी प्रेस कीजिए मूव कीजिए, तो इसके हैंडल जो है अलग अलग टाइप्स के है, यानी कि आप इसके हैंडल को कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं ना। ओहो, देख रहे हैं, तो सोचिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम करना, है ना। सर तो एक्सट्रूड करना पड़ेगा सर। और नहीं चाहिए तो आप वर्टेक्स डिलीट कर दी, क्या करना पड़ेगा? सर एक्सट्रूड तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, एक्सट्रूड पहली बार करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करना चाहें तो आप कर ले, कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। उसके देखो ये
हाँ, तो ये हैंडल है, आप हैंडल पे भी कंट्रोल कर सकते हो, छोटा-बड़ा कर सकते हो। एक्चुअल में हैंडल जो है ना, ये आप हैंडल को सिलेक्ट जो भी है सिलेक्ट करके आप वी प्रेस करोगे तो इसमें बोल दोगे ऑटोमेटिक, क्या बोल दोगे वी 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 फॉर हैंडल टाइप होता है, ऑटोमेटिक बोल दोगे तो हुआ क्या कि ये जो है आप मूव कर रहे हो तो देखो ये एक पहला तो मूव हो रहा है लेकिन दूसरे को हार्म नहीं कर रहा और दूसरा जैसे वैसे ही रह रहा है। इसे मूव करो, है ना। लेकिन आप इसमें से अगर आपने वेक्टर चूज कर लिया, क्या चूज कर लिया, तो ये ना तुम्हें इंडिविजुअल दे देगा। ये देखो इसको अलग, इसको अलग, ये स्मूथर नहीं होगा, देख रहे हो, मतलब पॉइंट इसके स्मूथर नहीं होंगे, है ना। अब तुम जरा इसको छोड़ो, ये देखो ये कैसा पॉइंट आ रहा है ना, क्योंकि इसके पॉइंट ना वेक्टर हो गए हैं। तो अगर तुमने इसको सिलेक्ट करके वी प्रेस करके इसे ऑटोमेटिक बोला तो स्मूदन देगा। इसको सिलेक्ट करो, वेट करो और बोलो ऑटोमेटिक। तो अब देखो, अब टैब में आ जाओ, देखो स्मूदन आ रही है। तो आप इस तरह से इसमें चेंजेस जो भी है कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर ना दो तरह का होगा ये, एक तो ये हो गया, पहले आप इसको थोड़ा मूव करके साइड रख दीजिए। एक और होगा जो कर्व में ही दूसरा आएगा, उसका नाम होगा पाथ। ये दो ही होंगे। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट ये सच में से सब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे ये रोम फॉर्म कुछ आया है ना, तो इसमें आप इसकी विड्थ सेगमेंट इंक्रीज करेंगे, 3D करना चाहें 3D भी हो जाएगा ये, ठीक है। अलग अलग व्यू में पॉइंट्स देखिए कैसे दे रहा है ये देखिए अलग अलग टाइप के मेश। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली इससे बना सकते हैं। देखिए ये मॉडल करने में थोड़ा टाइम लगाएगा आपको, बट देखिए कितना अलग सा कुछ शेप निकाल कर दिया इसने, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो कॉमन यूज होने वाले हैं उसमें से है क्या, बीजियर, सर्कल एंड पाथ। क्या पाथ, यस, पाथ यूज किया आपने। तो यहाँ पे कुछ आया तो है सही, लेकिन दिखा नहीं रहा। तो आपने जैसे टैप किया तब दिखेगा ये। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो आप कहीं भी बना सकते हैं। जी प्रेस कीजिए, मूव कीजिए, जी प्रेस कीजिए, वर्टेक्स को मूव कीजिए, ये देखिए। लेकिन इसके पॉइंट ना लीनियर निकल रहे हैं, लेकिन ये स्मूदन बना रहा है ना, लाइन एकदम स्मूदन बना रहा है ना। इसके पॉइंट्स जो है निकल रहे हैं लीनियर। अच्छा ये एरर है, इसमें नहीं लगेगा। इसे आपको वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट लीनियर है लेकिन वो निकल रहे हैं, बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ। इसके पॉइंट हैं लीनियर लेकिन वो कैसे निकल रहे हैं, स्मूदर निकलेंगे हमेशा पाथ में। लेकिन ये बीजियर कर्व में ना ये आपको लीनियर देगा कुछ कुछ, ये आपको एक्सट्रूड ही करना पड़ेगा। समझ गया, पाथ डिफाइन करने के काम में आता है ये देखिए कुछ रोप वोप टाइप की चीज़ें आप बनानी चाह रहे हैं तो आप यहाँ बताएं, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ वर्टेक्स दिया हुआ है, मूव कीजिए, जहाँ रखना रखिए, इतना स्मूदन देगा कि ये पूछिए नहीं। नीचे हटा दीजिए आप, है ना। इससे ज़्यादा स्मूदन चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, और ये था आपका कर्व। तो पाथ तो चलो ठीक है आप यूज़ करोगे, लेकिन आप ज़्यादातर यूज़ करो, ट्राई करो इसमें जो ऑप्शन है वो अच्छे से यूज़ होंगे, यानी डिवाइड एंड ऑल। पाथ में क्योंकि कर्व नहीं होता ना, ये एक तरह का पाथ हम लोग एज अ कर्व उसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर जो है आप यूज़ करें क्या, बीजियर यूज़ करें, है ना, ठीक है। वर्ल्ड एक्सेस कर लें, है ना, यहाँ जाएं और अब इसे बोल दें व्यू, ये इस टाइप से जो है निकाल कर आपको देगा चीज़ें। स्टार्टिंग में तो इसके पास दो ही पॉइंट्स होंगे, आपको पहले पॉइंट्स ऐड करने होंगे, पॉइंट्स ऐड कर लेंगे तो इस तरह से आपको देगा। तो मैंने आपको बताया कि वी ऑटोमेटिक है और वेक्टर है, एक अलाइंड है, ये जो है
ये भी ऑटोमेटिक की तरह ही काम करता है। ये एक्चुअल में दोनों हैंडल को अलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन काम एकदम जो है ऑटोमेटिक की तरह ही करेगा। ठीक है, एक फ्री फ्लो है कि आपको जहाँ मर्जी वहाँ आप इसे मूव कीजिए, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक या आप फ्री यूज़ करें, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और वेक्टर जब आपको चाहिए तो आपको तो वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, समझ गए। वेक्टर अगर आपको चाहिए तो आपको वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, और इस तरह का कोई भी आपको नहीं देगा आउटपुट, इसके लिए आपको वेक्टर ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि आप यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहे हैं इसे। तो आप यहाँ पर आए, वही ऑटोमेटिक, वही ऑटोमेटिक, वही ऑटोमेटिक, ये कर लिया आपने, है ना। और अब देखिए यहाँ पर आने के बाद आपने टैब हिट किया। टैब हिट करने के बाद ना आप चले जाएं यहाँ पर, ये जो आपके पास ऑप्शन सारे होते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, क्या नाम है इसका, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, है ना। लेकिन ये कर्व दिखा रहा है, कर्व दिखा रहा है ना ये, हाँ। तो इसमें ना कर्व भी मिलेगा, कर्व के ऑप्शंस मिलेंगे, ये देखिए। तो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, चाहिए आप चेंज कीजिए। 2D पूछेगा, 3D पूछेगा, तो अभी तो फिलहाल हम लोग 3D यूज़ कर रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस अभी आपको नहीं दिखाई देंगे, समझ में नहीं आएगा क्यों, क्योंकि हमने ज्योमेट्री कुछ बनाया नहीं है। तो ये तो आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड करोगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ऑफसेट है, ऑफसेट यूज़ मत करना, ये तुम्हें जो तुम्हारी लाइन है उससे ये डिस्टेंस पे भेज देगा तुम्हें, मतलब लाइन से इतनी दूर कर देगा, इतने दूर कर देगा ये। तो ऑफसेट यूज़ नहीं करना, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करा, है ना। और नीचे आपको एक्सट्रूड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नीचे मिलेगा आपको बेवल मिलेगा, क्या मिलेगा, बेवल। ये बढ़ाएंगे तो देखिए ये क्या करेगा आपको, इसमें डेप्थ इंक्रीज करेगा, है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसके एक तो ये कितना आपको चाहिए थिकनेस, वो आप इसके डेप्थ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये मिलेगा क्या, सब डिवीज़न। अगर ये नहीं होगा, कम होगा, तो ये थोड़ा हार्डन दिखेगा। हार्डन तो अभी मतलब स्मूथ नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात ही है। तो स्मूथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा हमें समझ में कैसे आएगा। तो नीचे आप आ जाए, आपको मिलेगा शेप्स, एक्टिव स्प्लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्टिव स्प्लाइन। यहाँ पहले से ये स्मूथ हो रखा है, अभी से बंद कर दो, नहीं चाहिए मुझे स्मूथ, मुझे स्मूथ नहीं दिखता है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, देखा। और एक्चुअल में वो स्मूथ ऑन था, तो इसे भी वो स्मूथ ही कर रहा, पता नहीं चल रहा था। तो अब बेवल में जो रेजोल्यूशन है, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, बोलते नहीं है भाई, क्या हो गया, मन नहीं कर रहा है क्या पढ़ने का। ये कौन है भाई, तो ये कोई भाग तो नहीं है, नहीं ये कोई और है, तो इंटरनेट नहीं चल रहा। चलो, तो ये आप लोग समझ गए कि ये जो डेप्थ है इसके अंदर की सेगमेंट, यानी कि ये अगर इस तरह का राउंड शेप बना रहा है तो एटलीस्ट 4 सेगमेंट तो रखेगा ना ये। हाँ देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो 4 सेगमेंट रखेगा, हाँ ठीक है। तो ये 4 सेगमेंट से कम में तो बनेगा नहीं, समझ गए। तो अभी देखिए मैं यहाँ से टैप कर रहा हूँ, तो आप यहाँ एडिट मोड में आप देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना।
तो आप इसे बंद करें और आप यहाँ से सेगमेंट इंक्रीज करें। राउंड होता चला जा रहा है, मतलब सेगमेंट बढ़ता चला जा रहा है। समझदार हो तुम। और अगर आप स्मूथ कर देते हैं तब ये आपको स्मूथ दिखेगा, सिंपल सी बात है। और ये आप इसका रेजोल्यूशन है, ये कौन सा रेजोल्यूशन है? तो भाई ये इसका है कि आपने शायद इतने ही पॉइंट्स लिए थे, आपको याद है? मैं आपका डेप्थ ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इतने ही पॉइंट्स थे ना। तो अगर एक्टिव स्प्लाइन में रेजोल्यूशन यू मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है, हमेशा याद रखना, यू हॉरिजॉन्टल वी वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल यू में ना ये 1 1 दे रहा है। अगर आपने इसे बोल दिया 2 तो इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 1, ऐसे ऐसे देगा। ये देखो बढ़ा देंगे आप, ये और बढ़ता चला जाएगा, तब जाकर ही। हाँ, इन दोनों के बीच में अपने खुद के पॉइंट्स जो नहीं, पॉइंट तो तुम वही एडिट कर पाओगे जो तुमने लिए। ये मैंने तुम लोग को मैक्स में भी बताया था एक बार, ठीक है? तो यहाँ देखो जैसे मैक्स में भी तो बताया था मैंने तुम लोग को, सब में होता है। इसे इंटरपोलेशन बोलते हैं, माया में भी होता है, इसे इंटरपोलेशन बोलते हैं। अरे उसको हाँ ना बोल दो कुछ ग्रुप में। ठंडक मिल जाए बेचारे को। जैसे हमारे पास ना जब कुछ सर्कल होता है, आपको याद होगा कि सर्कल है ना? तो आप इसमें जब स्प्लाइन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स कितने दिखते हैं? 1 2 3 4 4 पॉइंट दिखते हैं ना। लेकिन ये स्मूदन सर्कल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरपोलेशन होता है। अगर ये ऑफ रहेगा तो ये क्या काम करेगा, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में एक पॉइंट सेट करेगा, जो पॉइंट को आप एडिट नहीं कर सकते हो, सॉफ्टवेयर ने खुद से ऐड करा है और इन दोनों के फ्लो के अकॉर्डिंग ये बीच में दिया है। अब इन दोनों, अब एक और करोगे तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में एक एक और ऐड कर देगा, कर दिया। अब अगर और करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। बट हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? हमारे पास जो वर्टेक्स है हम इस पर ही काम कर सकते हैं, समझ गए? तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है? समझ गए आप? तो ये यू आपने यहाँ से जितना बढ़ाओगे, देखो अभी इतना मैं बढ़ा दे रहा हूँ और मैंने यहाँ से रेजोल्यूशन भी इंक्रीज किया, लेकिन अभी भी स्मूथ परफेक्ट नहीं दिख रहा, लाइंस दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मूथ ऑफ है। तो अगर आपने सेगमेंट कम भी लिया है तब भी ये स्मूथ दिखाएगा, है ना? 12 होते हैं, 4 है ना, कितने कम है तब भी ये स्मूथ दिखा रहा है ना। इंटरपोलेशन टिल्ट लीनियर ही है, हाँ लीनियर ही है, चलो ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग, तो ये समझ में आया आपको? अच्छा, अगर मान लिया कि मैं यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ और एक्सट्रूड में मैंने बेवल का डेप्थ भी दे दिया, तो देखो ये क्या होगा। ठीक है? और हाँ, एक और चीज़ देखिए, आप लोग जब इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको बेवल के पास ना आपको फिल कैप मिलेगा। क्या मिलेगा? फिल कैप। अगर आप इसे क्लिक करेंगे ना तो ये बंद हो जाएगा, बट मेरा पता नहीं ये कुछ इशू है, ये कुछ बग्स है शायद इसमें, ये मेरा होता नहीं। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में करेंगे ना, जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ गए? यस। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी ये बंद है। तो अभी आपने देखा कि डेप्थ तो आपने दिया, डेप्थ क्या करेगा?
बेवल का डेप्थ तो जो कह रहा है, पहले तो अगर डेप्थ नहीं था तो ये हमने एक्सट्रूड कर दिया, फ्लैट एक्सट्रूड कर दिया है ना प्लेन की तरह बेवल में, तो बेवल तो उठा देगा इसे। अब आते हैं यहाँ पर रेजोल्यूशन। अगर आपने रेजोल्यूशन कम रखा तो देखो ये इस तरह से करेगा, मतलब वो हॉरिजॉन्टली दे रहा है। और अगर आपने इसमें रेजोल्यूशन कम रखा देखो ये शार्पन कर देगा, है ना, देख रहे हो। आप करो तो स्मूथन कर, अगर आपको स्मूथन नहीं चाहिए तो रेजोल्यूशन जो है इसका कम कर दो, किसका, डबल का, शार्पन दिखेगा। समझ गए क्या? और अगर आपने एक्सट्रूड रखा ही नहीं है, तो जब एक्सट्रूड नहीं रखा है तो भाई ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। एक्सट्रूड नहीं रखा तो बेवल रखा तो बेवल तो उसे राउंड कर देगा, है ना। चलो आपने राउंड कर दी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने उसे राउंड तो कर दिया। अभी जैसे यहाँ पर आप आएंगे, प्राइवेट करेंगे, वर्टेक्स दिख जाएगा आपको। आप इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, वी प्रेस कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं ताकि मुझे ये थोड़ा ठीक दिखे। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करो। अरे यहाँ पे एक बटन होगा, ये तो आपने समझ गया कि ये एक्सट्रूड होता है, ये ड्रॉ है, ये क्या है, ये रेडियस एक्सपैंड है। अगर आप इसे क्लिक करके, ओहो, तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट यूज़ करूँगा। ऑल्ट एस इसका शॉर्टकट होता है क्या, ऑल्ट एस, वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, ऑल्ट एस कर दो। ये देखो ये इतने एरिया को, सिर्फ इतने ही एरिया को क्या कर रहा है वो, मोटा पतला कर रहा है, देख रहे हो आप। ऑल्ट एस, एस से क्या होता है, स्केल होता है ना, ऑल्ट के साथ करोगे तो ये देखो, ये इसका नाम क्या है, रेडियस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, ऑल्ट के साथ क्या होगा सर? एस से स्केल होता है ना, तो तुम यस सिंपल सर। स्केल करेगा तो ये अजीब सा होता है, अगर एस प्रेस करेगा तो। हाँ जी। ऑल्ट के साथ करना पड़ता है ताकि ये एक्सपैंड करे इसे, अच्छा ऑल्ट अच्छा, एस। ठीक है। ये देखो, ऑल्ट प्लस एस, ऑल्ट एस करेंगे, ये देखिए नुकीला हो गया। समझ रहे हैं आप, इस टाइप से ये करके आपको देगा। अब अगर आपने जैसे ये आपके पास एक पॉइंट है और ये पॉइंट है ना, शिफ्ट डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट करके बाहर निकाल देगा इतने एरिया को। अब अगर आप बाहर निकालना चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, पी प्रेस करेंगे और सेपरेट करेंगे तो ये एरिया सेपरेट हो जाएगा, देख रहे हैं। पी से, हाँ हाँ, तो ये समझ में आया प्रो को। तो इसे थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड अब क्योंकि इसके बीच में कोई पॉइंट्स ही नहीं था, है ना, तो बेचारा तो ये पॉइंट ही लेकर नहीं आया था। मैं स्केल कर रहा हूँ, तो मैं इसकी यहाँ से टूल लिया ऑन है, इसको हट जाओ आप, नहीं तो आपको बार बार वही करेगा। तो आपने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस वर्टेक्स से सिलेक्ट किया, आपने इसे डिवाइड किया, बीच में कोई डिवाइड दिया नहीं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसे एक्सट्रूड करना होगा। एक्सट्रूड किया आपने, अब आ जाइए यहाँ पे, राइट क्लिक एंड डिवाइड, इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड डिवाइड, मिल गया। अब आप जाइए यहाँ पे, जो भी करना है वी प्रेस कीजिए, वी से आप इसके जो हैंडल है, इस पे हैंडल पे काम कर पाएंगे, है ना। ये देखिए, समझ रहे हैं ना। ठीक है, और ज्वाइन कर दिया मैंने, है ना। और आपने इसको ऑटो सेलेक्ट किया, इसको ऑटो सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, फिल कर दी गई, है ना। इसको उठाइए, यहाँ ले आर प्रेस कीजिए, रोटेट कर दीजिए,
इसके वर्टेक्स पकड़िए, इसके वर्टेक्स इसके वर्टेक्स पकड़िए और एफ फिल कर दिए। किसी को प्रॉब्लम? अरे बोलो। नो सर। नाइस। अब ले हमने ना ऐसे व्यू कर देता है ना। ऐसे भी होती है अच्छी वाली, आई में भी नहीं होती इतनी अच्छी, जितनी अच्छी इतनी होती है। ये बोला तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही है स्कल्पटिंग के लिए, समझ नहीं रहा तुम? तो उसमें तो अच्छा ही होगा ना, समझ रहा है? बस तो सॉफ्टवेयर ही है वो, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता तो स्कल्प ही करना पड़ेगा, है ना? अच्छा इसमें भी हो गया स्कल्पिंग, अच्छी हो जाती है। हाँ तो ये हमने कुछ ऐसा लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, टैब हिट कर लेते हैं, है ना? टैब हिट करने के बाद क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया, इसे सेलेक्ट किया, यहाँ आ जाइए, अब बेवल में आइए, अब बेवल कहाँ पर है? यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपने एक सर्कल लिया लिया है ना, दिख रही है? ऐसा आ जाएगा जैसे भी अपने शेप लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके वो ऑटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके वो ऑटो, इसके और इसके वो ऑटो सेलेक्ट, इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, देख रहे हैं ये? समझ आया ये? इसको पकड़ लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, एस एक्स, इसे पकड़िए, इसे पकड़िए, इसे इसे एस एक्स, स्केल नहीं हो रहा है, एस एक्स। तो ये के साथ चले जाइए आप, इसमें तो जाएगा जाएगा ये, इसे पकड़िए, इसे पकड़िए, जी एंड एक्स। आपने जैसा शेप लिया है उसके अकॉर्डिंग ये पाथ पे बनाकर दे देगा। समझ आया? आए, अब यहाँ पे सेलेक्ट करो, वी प्रेस करो, वेक्टर कर दो, हाँ ये देखो कैसे कर दिया। इसे सेलेक्ट करो, जी प्रेस करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसे सेलेक्ट करो, इसको ऊपर ले जाओ, जैसा शेप बनाएंगे वैसा शेप दे देगा ये, है ना? तो इसमें अभी तो हमने ये किया था, क्या किया था, इसमें रखा है ना, तो अभी डेप्थ वेब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हैं? इस पर काम कर रहा है डेप्थ, तो इसमें डेप्थ नहीं रखना, क्यों नहीं रखना? क्योंकि डेप्थ तो अब इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फाइल ले रखी है ना, ऑब्जेक्ट में कर्व ले रखा है, समझ रहे हैं आप? तो अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे और इसे स्केल कर दोगे तो देखो ये इस पे फर्क पड़ेगा, ऐसे। ये समझ आया? और अगर आपने इसे डिलीट कर दिया तो वो चला जाएगा। तो फिर से देख रहे हैं हमने क्या लिया था, एक
सर्कल लिया था ना, सर्कल में आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर ले आप समझदार है ना समझदार नहीं है। क्या बात कर रहे हो, घर वाले को बहुत आशा है तुमसे, घर वाले को बहुत आशा है तुमसे, ऐसी मत बोलो। यहाँ जाएंगे तो यही काम तो हम एक्सट्रूड में भी कर सकते हैं, हमने बेबल में करा था तो एक्सट्रूड में भी अगर हम इसे ले लेंगे तो हाँ। लेकिन ये यहाँ पे दिख नहीं रहा कुछ। अरे कौन है ये दिख नहीं रहा यहाँ पे है ना, लिटरली हमने शेप ऐसे आप यहाँ पे जीरो करोगे और ये देखो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्व ले रहा हूँ तो दिखा तो रहा है इसके अकॉर्डिंग एक्सट्रूड कर दिया उसने, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा किया होगा, देखिए ऐसे आ रहा है ना, तो इतना खास इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, कहीं पे टेपर वेपर दिखता होगा आपको क्योंकि ये 2D शेप में है, देखिए ऊपर पतला है ना। तो ये मेन जो है अच्छा काम किस पे करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें आपको सिर्फ एक्सट्रूड देगा, वो करेगा किसमें, इसमें है ना। इसे सिलेक्ट कीजिए, छोटा कर लीजिए, ये देखिए इधर का फ्लैट। अब देखिए जब यहाँ आएंगे आप, जब यहाँ आ ही गए हैं तो ऊपर आइए और यहाँ पे दिखाएगा ये, अच्छा क्योंकि हमने इसे ये कर लिया ना, ऑप्शन दिया है तो ये यहाँ पे बंद है सब, है ना। तो इसको मैं कैसे बताऊँ, इसको मैं कैसे बताऊँ, तो इसको हटा देता हूँ फिर बताता हूँ। ये तो समझ गया आप, अब ये देख लीजिए, बेवल को ऑन कर लेता हूँ। बेवल में यहाँ पे ना आएंगे आप, तो ये बता रहा है कि बेवल का मोड है, तो वैसे भी ये फुल है। अभी आप इसे बोलेंगे हाफ तो आधा दिखाएगा, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं ना सभी। और यहाँ पे जाकर अगर टेंजेंट वेंजेंट कर देंगे तो थोड़ा उल्टा टाइप का हो जाएगा ये जेड अप है, ये मिनिमम नहीं काम कर रहा है, ये टेंजेंट तो थोड़ा ये उल्टा पुल्टा निकल आएगा, तो जरा हिसाब से करना, ये जेड अप ही होता है हमेशा। ये बैक पीछे की तरफ का दिखाएगा, देख रहे हो ये, बस इतना आधा कटा हुआ है। और ये फ्रंट इस तरफ का सिर्फ फ्रंट फ्रंट दिखाएगा, अंदर का नहीं दिखाएगा, देख रहे हो। समझ गया, तो ये सब में होगा, जितने भी आप करोगे ना सब में ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा है ये, आप जरा ऑन करके देखिए। और हाँ एक और चीज़ देख लेंगे, आपको ये ना खुद से देखना पड़ेगा, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ गए, ये एलिप्स, ये जरा ना खुद से ट्राई करो कि कौन कौन सी शेप इसके अंदर है, तो आप जब मॉडल वॉडल करोगे तो इसमें से आप यूज़ करके इसे आ सकते हो, है ना। बहुत सारे हैं इसमें, और ये कैसे ऑन हुआ था मैंने आपको बताया, है ना। आर्क देख रहे हो, रेडियस, स्टार्ट एंगल, कितना बड़ा चाहिए, समझ गए। 3D की 2D चाहिए अभी हमें, कुछ पॉली में करना है तो पॉली में आ जाएगा, ये बीजियर रखना बीजियर आ जाएगा, सैकलेक, ये देखो अंदर इधर फिल कर दिया, तो इसमें सारे ऑप्शन सबको दिए हुए होंगे, इसको जरा था खुद से करके देखिए आप, है ना। और भी बहुत मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी इसमें, आर्क को आप पॉइंट बना दे, ऐसे पॉइंट तो एक ही पॉइंट होगा, लाइन सारे मिल जाएंगे इसमें, तो सबको बना के देखिए। सेक्टर, ठीक है। तो इसे एक बार ज़रा आप अब ये करके देखिए, और ये याद रहे प्रेफरेंसेस में ऐड ऑन के अंदर मिलेगा, याद है ना, ऐड कर्व्स ऐड एक्स्ट्रा कर्व। बट अगर ये आप ऑन भी नहीं करेंगे तो आज मैंने जो आपको बताया वो सब तो मिल ही जाएगा आपको, कौन कौन सा, बीजियर, सर्कल और पाथ, ठीक है। तो ज़रा ऐसे अभी के लिए कीजिए इतना, और देखिए और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, ठीक है। ठीक है
चलिए तो आज के लिए आप ये रखिए और चाहिए, ठीक है। बाय सर। अरे तू आया था आज? यस सर, मैं क्लास में हूँ सर। बस सो रहा है कि तू जाग रहा है, बता पहले। अरे सर जागा हुआ हूँ सर। ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे ऐसे ही सर। मगर बस अभी तो सोने के लिए जा ही रहा है ना। चलिए ठीक है, जाइए भाई, आराम कीजिए, बड़ी मेहनत करा आज आपने। मिलते हैं हम लोग। जी सर, थैंक यू सर। ओके।